नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं त्रिपिटक, है ना। महात्मा बुद्ध के 3 पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बारे में। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इसके पूरे डिटेल्स हम लोग जानते हैं। आइए जानकारी लेते हैं। त्रिपिटक क्या है? ये त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले जानते हैं। त्रिपिटक है क्या? त्रिपिटक किसको कहते हैं? तो 3 टोकरियां जिनमें की पुस्तक रखी जाती है, 3 टोकरी जिनमें पुस्तक रखी जाती है उसको त्रिपिटक कहते हैं। अब इसके बाद बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों, सत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में किया। आप लोगों ने समझ गया होगा कि बुद्ध की जब मृत्यु हुआ, बुद्ध के मृत्यु होने के बाद उनके जितने ही शिक्षाओं का संकलन किया, उनकी जितनी शिक्षाएं था उसको संकलन किया और सतपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक 3 पिटकों में उसको बांट दिया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया और इसी को तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा गया। अब शुद्ध पिटक, यदि शुद्ध पिटक की बात करें, शुद्ध पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। शुद्ध पिटक में यदि बात करें, महात्मा बुद्ध के सभी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, उसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं। बुद्ध धर्म के उसमें जितने आचार विचार है उसको नियम मिलते हैं। हमने एकदम सरल तरीके से सरल भाषा में बताने का काम किया है। इतना आपको एकदम सरल भाषा में लगभग नहीं के बराबर मिलेगा। कोई भी चैनल में कहीं भी ढूंढ लीजिए, आप इसको जरूर पढ़िए एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो मिल रहा है तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि एकदम पूर्णतः सत्य और प्रमाणिक और ओरिजिनल मिल रहा है। कोई कटिंग नहीं, आप देख सकते हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है। अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार जरूर आप ऑफलाइन क्लास में हमारे यहाँ आइए, है ना, और जरूर आके यहाँ पढ़िए, है ना। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर नीचे लिखा हुआ है कोचिंग का नाम, तो उसमें आप जरूर पढ़िए, आराम से देखिए और एक बार आइए ऑनलाइन और देखिए, पढ़ाई जरूर आप आने का मन करेगा। जो इन तीनों पिटकों का ज्ञाता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। मतलब शुद्ध पिटक, अच्छा, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटकों का जो जानकार है, जो ज्ञाता है, ज्ञाता है, उसे त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। जो तीनों पिटकों का ज्ञाता है उसको त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। श्रीलंका में के विद्यालंकार विहार ने राहुल संस्कृति आयन, देखिए बहुत बड़े विद्वान है, को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी गई। श्रीलंका के विद्यालंकार ने राहुल संस्कृति आयन जी को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दिया। अर्थात राहुल संस्कृति आयन जी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बहुत बड़ा ज्ञाता थे। अर्थात महात्मा बुद्ध के तीनों जितनी ज्ञान थे, उन तीनों ज्ञान को, उसके तीनों सभी ज्ञान को इन 3 पिटकों में संकलित किया गया, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा गया। और बुद्धिमता स्त्री त्रिपिटक जानती थी। देखिए यहाँ एक बहुत बड़े हैं बात है, कुषाण वंश के बारे में भी आपको इसमें बताया गया है कि कुषाण शासक जो थे उस समय से ही त्रिपिटकों का भी उल्लेख मिलता है। उस समय से सन ईस्वी का प्रयोग किया गया। लेकिन बुद्धिमता स्त्री त्रिपिटक जानती थी। बुद्धिमता एक स्त्री थी जो त्रिपिटक जानती थी, अर्थात तीनों शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को जानती थी। एवं उसकी बहन की बेटी, अर्थात उसकी बहन की जो बेटी हुआ, अर्थात उसका भेगनी धनवती बोध भिक्षुणी थी। धनवंती अर्थात उसकी भेगनी, बुद्धिमता की जो भेगनी थी धनवंती बोध भिक्षुणी थी। इस प्रकार धनवंती ने इस अभिलेख में अपनी माता, मौसी एवं पिता का उल्लेख किया है। यानी धनवंती जो थे उसने अपनी माता, मौसी और पिता का उल्लेख किया है। धनवंती त्रिपिटक अर्थात शुद्ध पिटक, विनय पिटक
एवं अभिधम पीठक नामक ग्रंथों से परिचित थी। अर्थात जो धनवंती थी वो तीनों पीठकों को जानती थी, अर्थात शुद्ध पीठक के बारे में, विनय पीठक भी, अभिधम पीठक। जैसे आप बताए राहुल संस्कृत्यायन जो थे तीनों पीठकों के बारे में जानता था, बस उसी तरह धनवंती जो थी, ये धनवंती कौन थी? तो धनवंती बुद्धि माता का कौन थी? भेगनी थी, है ना। बुद्धि माता जो थी उसकी बहन की बेटी धनवंती, अर्थात बहन की बेटी उसकी भेगनी लगी। तो इस प्रकार जो है विनय पीठक, अभिधम पीठक और जो शुद्ध पीठक, प्रथम पीठक, शुद्ध पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक नामक ग्रंथों से पूर्णतः परिचित थी, पूर्णतः जानती थी, परिचित थी शुद्ध पीठक। अब आते हैं शुद्ध पीठक में। तो शुद्ध पीठक में भगवान बुद्ध का उद्धरण मिलता है। शुद्ध पीठक में क्या मिलता है? भगवान का उद्धरण, महात्मा बुद्ध का उद्धरण मिलता है। इसमें नौकरों को 5 तरह से देखभाल करते थे जो निम्न है। अर्थात शुद्ध पीठक में स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें जो नौकर होते थे, नौकरों को भी 5 तरीके से सेवा किया जाता था, उसकी देखभाल किया जाता था। तो आइए पहला जानते थे, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, अर्थात जो नौकर जैसी कैपेसिटी रखता है, जैसी उसके अंदर क्षमता है वैसे उसको काम देता था। दूसरा, भोजन एवं मजदूरी देकर उसको, यदि काम करवा रहा तो उसको भोजन देना और उसकी उचित मजदूरी देना। तीसरा, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल और परिचर्या करना, यानी देखभाल करना, उसकी चर्चा करना, आखिर कैसे हो, नहीं हो, देखभाल पूछताछ करना कि तुम ठीक ठाक हो या नहीं हो। चौथा, समय समय पर छुट्टी देकर, और समय समय पर क्या देता था? उसको छुट्टी भी दिया जाता था। और आवश्यकता अनुसार पांचवा, स्वादिष्ट चीजों को बांटना। और कुछ जरूरी है, हर इंसान को चाहिए कि कुछ न कुछ स्वादिष्ट टेस्टी खाना खाना, तो उसे स्वादिष्ट भोजन को भी उसमें बांटा जाता था। दूसरा जानते हैं विनय पीठक। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों, आचार एवं विचार जान सकते हैं। अर्थात विनय पीठक में थोड़ा स्पेस कम लिखे। इसमें बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म का जो रूल था, नियम था, आचार जो था, विचार जो था, ये सारे नियम रूल हम पिछले वीडियो में बता दिए। आप जिसको देखना हो आप देख सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों, आचार, विचार जान सकते हैं। और चेत क्या था? तो सवदा, जब कोई आदमी मर जाता था, अर्थात मर जाना तो नहीं बोल सकते हैं, उसमें क्या बोल सकते हैं? निर्वाण, है ना। निर्वाण की प्राप्ति हो जाता था जिसमें बौद्ध धर्म में, तो निर्वाण हो जाता था। उसका शरीर को क्या करता था? सवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, और कुछ टीले जो होते थे उसको सुरक्षित स्थान पर उसको रख दिए जाते थे, और उसमें कुछ एक निशानी के रूप में उसको गाड़ के रखते थे। चेत उसको कहते बिहार। बिहार क्या होते थे? बिहार नहीं, विहार। विहार जो होते थे, बिहार भिक्षु निवास होते थे, जहाँ भिखारी लोग रहते थे उसको बिहार कहा गया था ना। बिहार में भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, उसी को बिहार कहते। तो जैसे कि आपने जाना बौद्ध धर्म में किस प्रकार त्रिपीठक होते थे। महात्मा बुद्ध के 3 पीठक, शुद्ध पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो 3 टोकरियां, अर्थात महात्मा बुद्ध जब मरे तो उसमें जो उसके ज्ञान को जिसमें संग्रहित किया गया, तो 3 पीठकों में संग्रहित किया गया, और इन्हीं 3 पीठकों को पीठिका अर्थात त्रिपीठक कहा गया। इन्हीं 3 पीठकों को त्रिपीठक कहा गया, और उसके अनुयायियों द्वारा जो संग्रह किया था उसको त्रिपीठकाचार्य कहा गया। जो तीनों पीठकों का ज्ञान रखते थे उसको त्रिपीठकाचार्य कहा गया। अर्थात राहुल संस्कृत्यायन जी को श्रीलंका में विद्यालंकार बिहार में राहुल संस्कृत्यायन जी को त्रिपीठकाचार्य की उपाधि भी प्राप्त है। और एक जैसे बुद्धिमता स्त्री थी, उसके बारे में उसकी बहन बेटी है ना धनवंती बौद्ध भिक्षु थी, और साथ ही साथ उसकी माता और मौसी जो था शुद्ध पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक का ज्ञाता वो भी थी। इसलिए उसको भी पीठक, विनय पीठक के रूप में ग्रंथों में उसको संकलित करने का काम किया। और इस प्रकार शुद्ध पीठक में 5 नौकरों का नियम, विनय पीठक के बारे में और चेत और बिहार के बारे में जाने। तो चलिए, धन्यवाद और थैंक यू, नमस्कार।